नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात दैनिक भास्कर के उस स्टोरी की करने जा रहे हैं जिसका लीड है बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला नहीं। देख रहे हैं ना, बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला नहीं। और ये लीड स्टोरी सूत्रों के हवाले से चलाई गई है। पूरी स्टोरी सूत्रों के हवाले से है। हमें लगता है कि इस तरीके की स्टोरी जब कभी किसी अखबार में अगर छपती है तो वो बायलाइन खबर छपती है। इसमें किसी का नाम भी नहीं है। किस रिपोर्टर ने इतनी बड़ी स्टोरी ब्रेक किया हो, उस स्टोरी में रिपोर्टर का नाम ना हो, तो ये तो बेमानी है। जहाँ तक अखबार में 5 साल काम करने का जो मेरा अनुभव रहा है, उस दौर में तो बायलाइन स्टोरी देने में थोड़ा लोग हिचकते थे, फिर भी बायलाइन स्टोरी देते थे। लेकिन ये तो बहुत बिग ब्रेकिंग खबर है, क्योंकि पिछले कई महीने से जब से अमित शाह का वो बयान सामने आया कि पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगा, चर्चाएं फिर शुरू हुई और अलग अलग तरीके से चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई थी। और इसमें अगर ये खबर भास्कर ब्रेक कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बायलाइन नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा ही सही संदेह पैदा कर रहा है। वैसे इससे पहले फरीदाबाद में जब बैठक हुई थी तो वहाँ भी यही उस बैठक में ये चर्चा जरूर हुई थी। कोर कमेटी की बैठक हुई थी। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर बसते रहते नेता। लेकिन इसमें महासचिव की बैठक हुई है और उस बैठक में, क्योंकि अब बिहार में ही चुनाव होना ही है, तो उस चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए, स्वाभाविक तौर पर बैठक के आधार तो मूल्य यही रहा। और उसमें ये बात आना कि बिहार में महाराष्ट्र का फॉर्मूला नहीं चलेगा, नीतीश के नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे और कम सीट भी नीतीश को आएगा, तब भी हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनाएंगे। हमें लगता है कि इस तरीके की खबरें अगर बायलाइन आई रहती, जिस सूत्र के हवाले से ये खबर उन्होंने कही है, उस नेता का अगर बयान आया रहता तो फिर इस खबर में एक अलग तरीके का जान आ गया रहता। लेकिन सूत्र के हवाले से ही खबर जो चलाई गई है वो दिखा रहा है कि बीजेपी बिहार को लेकर कितनी डरी हुई है। जरा इसको इस तरीके से आप देखिए। पिछले 2 महीने के दौरान 5 सर्वे बीजेपी के द्वारा पूरे प्रदेश में कराई गई, वो भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। और उन 5 सर्वे में लगातार बिहार बीजेपी का, भले यहाँ इंडिया टुडे का जो एक आया है जिसमें कहा गया है कि भाई मोदी का वोट बैंक बढ़ा है, मोदी आज चुनाव लड़ ले तो बिहार में 35 सीट तक जीत सकते हैं, ये एक सर्वे आया है। जबकि वो सर्वे रिपोर्ट का आधार जो भी रहा हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और जो सर्वे करने वाले टीम में जो हमें जानने वाले लोग हैं और संघ के लोग जो इस सर्वे के कह सकते हैं कि रीड हुआ करते हैं, उनसे जो हमारी बातचीत है, और जो अगर आप बात करिए, आप चले जाइए किसी गांव में, जिस स्थिति को देख लीजिए, भाजपा का तो लगातार ग्राफ गिर रहा है। भाजपा की देखिए, ये बिहार है, आप यहाँ जो सो मध्य प्रदेश और राजस्थान का फॉर्मूला आप नहीं चला सकते हैं कि किसी को मुख्यमंत्री पहली बार जीते और उसको मुख्यमंत्री बना दिए। यहाँ का ब्यूरोक्रेसी भी बहुत टफ है, यहाँ का मीडिया बहुत टफ है, यहाँ का जुडिशियरी भी टफ है। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ सब कुछ टफ है। यहाँ अगर आप रीढ़ विहीन मुख्यमंत्री बना दिए तो एक दिन उससे नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेसी यहाँ इस मिजाज का है, समझ गए। मीडिया ऐसा है जो गर्दा छोड़ा देगा, समझ गए। और जुडिशियरी भी कुछ उसी अंदाज में। बिहार देश के तमाम राज्यों की तुलना में अगर हम बात करें तो अलग मिजाज में डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो काम करता है। और उसके अलावा 14 करोड़ आबादी का एक अपना अलग माइंडसेट है, वो झुकेगा नहीं, समझ गए। उठा के लेके चल देगा मुख्यमंत्री आवास। ताकत रहनी चाहिए, वैसे नहीं चला सकते हैं हवा में। दिल्ली से कोई कंट्रोल करके बिहार नहीं चला सकता है। इसलिए हर सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को लगातार नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और नीतीश मजबूरी नहीं, नीतीश जरूरी है, ये बात बीजेपी भी समझ रही है। और यही वजह है कि नीतीश के बीमार होने की खबर जब तेजी से फैलता है तो बीजेपी इसको कैसे काउंटर करे, इसकी कोशिश शुरू कर देता है। मंगल पांडे आदमी जैसा आदमी प्रशांत किशोर को क्या कहा कि रांची ले जाते हैं, हमारे रांची ने आरा में
पागलखाना है वहाँ की जांच कराते हैं। और इतनी सक्रियता नीतीश कुमार की क्यों दिखाई जा रही है? आज दिल्ली जा रहे हैं, कल फिर आएंगे, लौट के आएंगे, फिर वैशाली प्रगति यात्रा, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश पहले की तरह ही स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, एकदम उसी तरीके से राज्य के डेवलपमेंट पर लगे हुए। क्यों? वो डर है कि नीतीश कुमार के वोटर को अगर ये महसूस हो गया कि नीतीश कुमार को बीजेपी कठपुतली बनाकर रखी हुई है, नीतीश कुमार को मुखौटा बनाकर रखा हुआ है, अगर ये संदेश अगर नीतीश के वोटर के पास चला गया तो तय मानिए 2025 में बहुत मुश्किल होगा वापसी। ये बात बीजेपी के हर सर्वे रिपोर्ट में है। भले दिखाने के लिए इंडिया टुडे बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सच्चाई जमीनी हकीकत यही है। अरे 2024 के लोकसभा से अभी क्या बदला है बिहार में? कौन सा राजनीतिक समीकरण बदल गया जो यहाँ 25 से लेकर 36 सीट तक जीत जाएंगे? जो सीट हारा है बीजेपी यहाँ, उस सीट जीतने के लिए इनके पास क्या है? कौन सा वोट बैंक बढ़ गया है? यही खेला है ना, जोर घटाव का खेला है। कौन सा सीट जीत लेंगे वो? जो खेल हुआ 2024 से उससे बेहतर अभी क्या? कौन सा ऐसा बिहार के वो वोटर जो एनडीए को वोट नहीं किए, उसमें कौन सा ऐसा वोटर है जो वोट कर देगा इनको? अरे पाटलिपुत्रा हारे, काराकाट हारे, औरंगाबाद हारे, उस हार के पीछे स्थानीय वजह थी ना, उस वजह से आप हारे, वोट के थोड़ी वजह से आप हारे। वो समीकरण अगर इस चुनाव में भी बन जाएगा और 3 कंस्टिट्यूंसी के बदला में अगर 10 कंस्टिट्यूंसी में ये स्थिति हो गई तो 10 बीजेपी चुनाव हार जाएगी। अरे चुनावी समीकरण का जो खेल है उसमें हारी है बीजेपी ने बिहार में भाई, कोई वोट से थोड़ी हारी है। अब औरंगाबाद में कुशवाहा लोग वोट नहीं किया राजपूत को, तो उसके रिप्रकशन में काराकाट में राजपूत लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं किया, तो औरंगाबाद भी हारे, काराकाट भी हारे, यहाँ आर.के. सिंह भी हारे, यहाँ कुशवाहा वोट नहीं किया। 3 हार का तो प्रत्यक्ष सामने है कारण, जिन वजह। और किशनगंज और कटिहार वहाँ लड़िएगा तो पता चला अररिया भी इस बार हार जाइएगा। तो ये सब चीजें एक अपना अनुमान है। सच्चाई यही है, धरातल यही है कि बीजेपी का आधार वोट लगातार कम होता जा रहा है। बीजेपी के आधार वोट मतलब सवर्ण और बनिया, वो पूरी तरह पर धीरे धीरे बिखर रहा है। और इस बार के चुनाव में ये तय मानिए कि इस बार दल का सिंबल नहीं चलेगा बिहार की राजनीति में, जाति चलेगी। जहां जिस जाति का उम्मीदवार होगा वहां वोट शिफ्ट होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और यही खतरा महसूस हो रहा है, यही खतरा बीजेपी को महसूस हो रहा है कि अगर ये खेल शुरू हुआ तो बीजेपी के पास न जात का आधार है, न वोट का वो आधार है जिसको वो ट्रांसफर करा सके। वो मजबूती नीतीश कुमार में ही है कि 10% 12% उन्हीं का एक वोट बैंक है जिसको वो ट्रांसफर करा सकते हैं, चाहे वहाँ उम्मीदवार यादव क्यों नहीं हो और वहाँ उम्मीदवार सवर्ण क्यों नहीं। लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार जो वोटर जो है शिफ्टिंग की स्थिति में नहीं है। अगर महागठबंधन का उम्मीदवार अगर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण है तो वो जिस जाति का वोटर होगा, उम्मीदवार होगा, उस जाति के साथ बीजेपी का वोट, ये कोर वोटर जाएंगे, वो शिफ्ट नहीं करा पाएंगे। ये साफ धरातल पर साफ दिख रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी नीतीश के साथ छोड़ना नहीं चाहती है। और ये खबर जो आप देख रहे हैं ना, क्रोमा में लगा हुआ है ना, उसी का संकेत है, वही दिखा रहा है कि इनके लिए 2025 का चुनाव बहुत आसान नहीं है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा जिस आसानी से वो जीत गए, बिहार उतना ही कठिन प्रदेश है। और यहाँ जीतने के लिए उनको बहुत तरीके की चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ की राजनीति अब देखिए ना, पूरा देश जीत लिया ना दोनों, लेकिन बिहार अभी तक जीत नहीं पाए हैं। जरा समझिए कि 2014 से लेके 2024 में बीच में जितने भी स्टेट हुए, स्टेट में अधिकांश स्टेट पर कब्जा हो गया। बिहार में, हिंदी प्रदेश में तो 100% बिहार छोड़कर, लेकिन बिहार में अभी भी कसमकस, अभी भी उनकी मजबूरी है कि हम नीतीश के साथ ही चुनाव लड़ें। वजह क्या है? आज भी संघ अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में उस स्थिति में नहीं है। संघ आज भी बिहार के ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ नहीं जमा पाई है। 100 साल हो गया यहाँ, जबकि नागपुर के बाद सीधे संघ बिहार पहुंचा था यूपी के रास्ते, लेकिन यहाँ पैठ जमा नहीं सके। कारण क्या है?
बिहार का मिजाज अपना एक अलग मिजाज है, अपनी राजनीतिक विरासत को एक अलग तरीके। भाई देखो, जिसको विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिली रहती है ना, उसको आप आसानी से नहीं हिला डुला सकते। तो वही बात है कि एक विरासत है, एक मिजाज है, हर तरीके के लोग इस समाज में हैं, इसलिए न हिंदू मुस्लिम यहाँ चल पाता है, न भारत पाकिस्तान चल पाता है, न यादव राजपूत भूमियार कभी चल पाया। कुछ दिनों के लिए वो सिचुएशन आया, लालू यादव क्यों हाशिए पर चले गए? उनकी राजनीति, जो आप राजनीति में प्रयोग करेंगे, देश में जो प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे प्रयोग यहाँ हो चुके हैं ना। यहाँ मान लीजिए यूपी में यादववाद के खिलाफ योगी बोलते हैं, यहाँ ऑलरेडी पहले प्रयोग हो चुका है। यादववाद के खिलाफ लोग एकजुट होकर लालू यादव को ध्वस्त कर दिया लोगों ने। मुखिया से लेके वार्ड सदस्य से लेके प्रमुख तक में यादव को लोगों ने हरा कर देख चुका है। तो वो प्रयोग तब है। फिर मध्य प्रदेश की तरह, गुजरात की तरह अति पिछड़ा वाली राजनीति आप करेंगे तो अति पिछड़ा की राजनीति नीतीश कुमार कर ही रहे हैं। तो कौन सी और भारत पाकिस्तान यहाँ चल नहीं पाता है, हिंदू मुसलमान चल नहीं पाता है। इसलिए बीजेपी जिस नैरेटिव के सहारे अन्य राज्यों में सत्ता में डटा हुआ है, वो नैरेटिव ऑलरेडी यहाँ चल चुका है, अब वो ढलान पे है। अब नई तरीके की नैरेटिव की जरूरत है बिहार की राजनीति साधने के लिए। अरे भाई, लालू और नीतीश की नैरेटिव को जोड़ लें तो फिर इसके बाद कोई नैरेटिव बचता है क्या? तो वो जो नए नैरेटिव की बात हम लोग करते हैं, वो ना तो बीजेपी में है, ना ही बीजेपी के जो अनुसांगिक संघ और अन्य संगठन है उसके पास भी नहीं है। वो भी जात और धर्म से आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए नीतीश इनकी मजबूरी नहीं, नीतीश इनकी जरूरी है। नीतीश के बगैर ये बिहार में सत्ता सोच ही नहीं सकते।